नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनिमेट फंक्शन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था स्लाइड फंक्शन के बारे में, स्लाइड अप एंड डाउन एंड स्लाइड टॉगल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी मेंशन्ड है स्लाइड टॉगल। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मैं बताऊंगा एनिमेट फंक्शन। एनिमेट फंक्शन एक्चुअली में सिंटेक्स क्या है एनिमेट फंक्शन की, पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं अगर ये लिखता हूँ कि डॉलर साइन और यहाँ पर मैं सेलेक्टर यूज़ कर लूँगा। सेलेक्टर कोई भी हो सकता है, क्लास हो सकता है, आईडी हो सकता है, टैग हो सकता है। डॉट यहाँ पर एनिमेट जो है वो फंक्शन यूज़ में लूँगा। यहाँ पर मैं क्या लूँगा, पैरामीटर। यहाँ पर पैरामीटर और लिस्ट ऑफ पैरामीटर आप लोग कॉमा सेपरेटेड से लिख सकते हैं। जैसे पैरामीटर हो गए तो एक और पैरामीटर हो गया, फिर एक और पैरामीटर हो गया। तो ये आप लोग पैरामीटर्स की लिस्ट बना सकते हैं। कोमा, उसके बाद में आप लोग स्पीड को मेंशन कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्पीड आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद में कोमा, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। तो ये इसकी सिंटैक्स एक्चुअली में, पहले आप लोग सेलेक्टर यूज़ करें। तो मैंने सेलेक्टर यूज़ किया कि मैं बटन डॉट पर क्लिक करूं तो ये फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा फंक्शन चलना चाहिए और किस पर चलना चाहिए वो यहाँ पर डिफाइन होगा। तो एस एक्स जो है वो एक्चुअली में एक डिवीज़न है, आप लोगों को पता है। मैं वापस दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर एक डिवीज़न है, ठीक है। तो मैं इसकी जो है मैंने हाइट एंड विड्थ नहीं दे रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी एनिमेट फंक्शन से हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। डॉट एनिमेट लिख दिया मैंने। एनिमेट के बाद में मुझे क्या देना है, ब्रैकेट। मैं यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट लगा रहा हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाए, कोमा, मैंने स्पीड दिया स्लो, फास्ट एंड आप लोग स्पीड दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्लो, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ऑप्शनल होता है, तो मैंने कोमा लगा दिया। यहाँ पर मैं अब इसकी विड्थ दूंगा। मैंने लिखा विड्थ कोलन 250 पिक्सल्स, ठीक है, कोमा। अब यहाँ पर देखिए कोमा लगाया मैंने। यहाँ पर आप लोग अब हाइट मेंशन कर सकते हैं। मैंने विड्थ मेंशन किया, देखिए यहाँ से ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हाइट मेंशन कर दूंगा, हाइट कोमा 250 पिक्सल्स। हाइट भी 250 हो जाए तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी जो है वो 0.5 हो जाए, तो ओपेसिटी जो है वो 0.5 हम लोग मेंशन कर लेते हैं, 0.5, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग एनिमेट फंक्शन से चला सकते हैं। तो एनिमेट फंक्शन का आप लोगों को जो सिंटैक्स है उसको देखकर आप लोग जो हैं इसमें डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका एक बार आप लोगों को रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार है। जैसे ही मैं इस टॉगल बटन पर क्लिक करूँगा तो इसकी हाइट एंड विड्थ चेंज हो गई, ये देखिए। और ये एनिमेट ये भी हो गया, ठीक है। इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी होगी, 250 पिक्सल, 250 पिक्सल्स, ठीक है। अभी 250 पिक्सल्स में हम लोग जो है इसकी विड्थ को सेट नहीं कर पा रहे हैं। हाइट जो है वो भी हम लोग 250 पिक्सल्स में कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को कितना हुआ, इस प्रकार आप लोग मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग अगर विड्थ इसको 250 की जगह आप लोग यहाँ पर 450 दे दें तो इनफ रहेगा। मैं सेव कर देता हूँ इसको और दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से इसको देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों का डाटा 400 पिक्सल्स में आ जाता है, ठीक है। 400 पिक्सल्स के बाद में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओपेसिटी जो है मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ओपेसिटी को यूज़ में ही नहीं लेता क्योंकि उसका जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली में धुंधला हो रहा है, ठीक है। तो धुंधला नहीं चाहिए हम लोगों को, मैं ऐसा ही टेक्स्ट चाहता हूँ, ये देखिए इस प्रकार। लेकिन ये टॉगल बटन जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, यह ध्यान रखने की बात है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से jQuery जो है वो अप्लाई करनी होती है। अब ऐसा भी होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एनिमेट फंक्शन लगा दिया, मैं दोबारा एनिमेट फंक्शन लगा सकता हूँ। जैसे कि एक और मैं दोबारा से एनिमेट फंक्शन, इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैंने किया। अब मैं इसका जो कलर है एक्चुअली में टेक्स्ट विड्थ और हाइट तो मैंने दे दिया कि hx.animal जो है वो इसका ये हो जाए, ठीक है। तो हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने दी है और मैं अब इसकी विड्थ इसमें बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी 650 पिक्सल्स कर दी इसकी विड्थ, ठीक है। और अब इसमें ओपेसिटी जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये होता है कि हम लोग मल्टीपल एनिमेट फंक्शन अगर काम में लेते हैं, जैसे कि ये एनिमेट फंक्शन यहाँ से यहाँ तक था, देखिए यहाँ से यहाँ तक एनिमेट फंक्शन था, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दूसरा एनिमेट फंक्शन इसके बाद में हो गया। तो ये क्यू होता है, एनिमेट क्यू बोलते हैं इसको, कि एक के बाद एक चला।
और ये जब तक खत्म नहीं होगा पहले वाला तो दूसरा वाला नहीं चलेगा। ये क्यू होता है, ठीक है। क्यू का मतलब होता है जैसे हम लोग टिकट विंडो में खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए, तो पहला लेगा दूसरा तभी आएगा जो पहले को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि एनिमेट फंक्शन जो है पहला अप्लाई होगा उसके बाद में अप्लाई होगा। तो अगर हम लोग स्पीड को मेंशन यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने स्पीड कर दी उसकी 10,000, ठीक है, और इसकी स्पीड मैंने कर दी 5,000, तो ये जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला। तो मैं इसको तो रिफ्रेश कर देता हूँ। अब वो 10,000 जो है 10 सेकंड में ये देखिए अपने आप ही जो है वो टॉगल कर रहा है और उस हिसाब से उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो सेट हो रही है। ये 10 सेकंड में होगी एक्चुअली, दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो देखिए पहले मैंने क्या किया, ये दोबारा से देखिए समझने की ज़रूरत है। पहले ये चला, ठीक है, उसके बाद में ये चला, उसकी विड्थ और हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ठीक है। दोबारा से देखिए, पहले उसकी विड्थ जो है वो 10 सेकंड में कितनी होगी, अब देखिए ये कम हो रही है, अब ये देखिए बढ़ रही है। तो पहले वाला फंक्शन पहले क्लोज हुआ, उसके बाद में आप लोगों का फंक्शन जो है वो फिर से ओपन हुआ। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एनिमेट क्यू भी होती है, ठीक है, एनिमेट फंक्शंस भी होता है, और ये एनिमेट का जो है वो सिंटेक्स है। सेलेक्टर यूज़ करो, एनिमेट यूज़ करो, पैरामीटर लिखो, कोमा सेपरेटेड करो, स्पीड लिखो, कॉल बैक फंक्शन लिखो। हर एक के अंदर आप लोग कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग एक जैसे यही एनिमेट जो मेथड कंप्लीट हो तो हम लोग कॉल बैक फंक्शन इसमें अप्लाई कर सकें। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि एनिमेट फंक्शन हम लोग किस लिए काम में लें। एनिमेट जैसे करना है किसी चीज़ को, जैसे कि एक डिब्बा है, जैसे कि हम लोग एक डिवीज़न बना लेते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डिब्बा बनाया, चलो डिवीज़न लिख लिया। अब मैं इसमें स्टाइल लगा देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड। चलिए बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं हम लोग ब्राउन, ठीक है। तो उप्स, ये डिवीज़न मैंने बना लिया यहाँ पर। अब इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो 250 कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। चलो तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ कर देता हूँ 250 पिक्सल, 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल कर दिया, और हाइट कर दिया 100 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रिवील कर लेते हैं। तो ये देखिए 100 पिक्सल्स का है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, फिर इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा एनिमेट फंक्शन क्यू में लगाकर, फिर जो है ऐसे करूँगा, ठीक है। फिर इसको छोटा कर दूंगा। तो 4 मैं जो है यहाँ पर देखिए जो है यूज़ करूँगा माई जेक्वेरी के अंदर कि मैंने इस पर ही क्लिक किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इसको तो कर देता हूँ कमेंट आउट कर दिया। अब मैं डिवीज़न वाले को जिसकी आईडी प्रॉपर्टी, एक्चुअली में इसको आईडी देना ज़रूरी है, तो मैं आईडी दे देता हूँ स्क्वायर दे देता हूँ इसको आईडी, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब मैं जेएस में चलता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो सबसे पहले क्या पिक होना चाहिए, स्क्वायर। तो डबल कोटेशन हैश स्क्वायर पिक हो गया। स्क्वायर पिक होते ही मुझे एनिमेट करना है। एनिमेट में मुझे क्या करना है, उसकी हाइट बढ़ानी है। उप्स, हाइट कितनी बढ़ानी है मुझे 100 पिक्सल्स ऑलरेडी है, तो मुझे 300 पिक्सल्स करनी है, ठीक है। और वो सेकंड में करनी है, 3 सेकंड में। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डबल कोटेशन 300 पिक्सल्स, और वो कितनी सेकंड में होनी चाहिए, 3 सेकंड में होनी चाहिए। तो मैंने 3 सेकंड यहाँ पर कर दिया। अब मैं देखिए दोबारा से एक एनिमेट फंक्शन यूज़ करता हूँ, एनिमेट किया। अब उसकी मैं हाइट की जगह मैं उसकी बढ़ा देता हूँ विड्थ में 300 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, 3 सेकंड में ही। अब मैं दोबारा से यही एनिमेट फंक्शन लगाता हूँ, हाइट में जो ले आता हूँ उसकी 150 पे ले आता हूँ, 150 पे मैं ले आया 3 सेकंड में। अब मैं उसकी विड्थ भी 150 पे ले आता हूँ। अब मैं दोबारा से एक और दोबारा से दोनों फंक्शन दोबारा से लिख देता हूँ।
हाइट में उसकी 100 पिक्सल कर देता हूँ दोबारा से, और उसकी विड्थ जो है वो दोबारा से 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 1500 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। हर एक 3 सेकंड में ये क्यू में लगातार चलता जाएगा और आप लोगों का जो फंक्शन है वो एक्चुअली में रिवर्स होता जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको टॉगल बटन को कर रहा हूँ, ये देखिए 300 पिक्सल्स तक बढ़ेगा, बढ़ा। अब इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ये बढ़ा। अब ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया। अब ये दोबारा से विड्थ छोटी हो गई। अब इसकी हाइट भी और भी छोटी हो जाएगी, ये देखिए, और फिर से अब स्क्वायर बन जाएगा 100 बाई 100 पिक्सल्स का। तो ये कितना शानदार एनिमेशन जो है वो मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों का ही चैनल है और जितना करेंगे उतना ही पाएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो धन्यवाद।